कोरी और जेफरी दोनों भाई नकली पैरामेडिक्स बनकर एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं। वो उस लड़की को मारना चाहते थे, लेकिन वो लड़की उनसे उसकी जान बख्शने के लिए कहती है। बदले में वो जो चाहे वो उस लड़की के साथ कर सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये दोनों भाई उस लड़की के साथ क्या करते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो भाई कोरी और जेफरी को देखते हैं। दोनों भाई पैरामेडिक्स हैं। वो एक एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। तभी उन्हें रेडियो पर एक कॉल आता है जिसमें एक लड़की उन्हें बताती है कि उसे उनकी हेल्प चाहिए। उसका हाथ टूट गया है। कोरी और जेफरी दोनों अपनी एम्बुलेंस को उस लड़की के घर की तरफ भगाते हैं, जहां पर उन्हें वो लड़की जख्मी हालत में मिलती है। कोरी और जेफरी उसे एम्बुलेंस में ले आते हैं। एम्बुलेंस में जेफरी उस लड़की को बेहोशी की दवाई देता है। बेहोशी की हालत में ही कोरी और जेफरी उस लड़की को एक घर में ले आते हैं, जहां पर वो उसका पेट काट कर उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। वो दोनों भाई उस लड़की को मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोरी और जेफरी दोनों उस लड़की की बॉडी से निकाले हुए ऑर्गन्स को बेच देते हैं, जिनके लिए उन्हें बहुत मोटा पैसा मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोरी और जेफरी ने एक हॉस्पिटल के रेडियो को हैक करके रखा है, जिसके द्वारा वो जख्मी लोगों की कॉल्स को सुन सकते हैं। बाद में वो उन्हीं लोगों को पैरामेडिक्स बनकर अपना शिकार बनाते हैं और उनकी बॉडी से सारे ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं। यहाँ सीन सिंडी नाम की एक लड़की की तरफ मुड़ता है, जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में वीकेंड को एंजॉय करने गई थी। तभी चलते चलते अचानक एक पत्थर पर उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसकी पैर की एक हड्डी टूट जाती है। अब सिंडी आगे नहीं चल पा रही थी, इसीलिए वो मदद के लिए हॉस्पिटल में कॉल करती है और रात तक वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है, जिसमें वही दो भाई कोरी और जेफरी होते हैं। कोरी इन लड़कियों को बताता है कि एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट ही जा सकता है, यानी वो बाकी दो लड़कियों को एम्बुलेंस में आने से मना कर देता है। इसके बाद कोरी और जेफरी सिंडी को अपनी एम्बुलेंस में ले आते हैं। एम्बुलेंस में आने के बाद जेफरी सिंडी को बेहोश कर देता है। सिंडी के बेहोश होने के बाद जेफरी सिंडी के सर पर प्यार से हाथ फेरता है, जिससे हमें ये अंदाजा लगता है कि शायद जेफरी को सिंडी पसंद आ गई है। अब अपने अड्डे पर पहुंचने के बाद जेफरी और कोरी सिंडी के कपड़े काट देते हैं और उसके ऑर्गन्स निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोरी ऐसा नहीं कर पाता। कोरी के हाथ कांपने लगते हैं और ऐसा कोरी के साथ उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था। ये देखकर जेफरी कोरी से कहता है कि हमें इस लड़की को बाद में निपटाना चाहिए। इसके लिए कोरी तैयार हो जाता है और वो उस चैम्बर से चला जाता है। कोरी के जाने के बाद हम देखते हैं कि जेफरी फिर से उस लड़की के सर पर प्यार से हाथ फेरता है। कुछ देर बाद जब सिंडी को होश आता है तो वो अपने आप को बंद कमरे में पाती है। वहाँ पर उसे एक कैमरा दिखाई देता है। वो उस कैमरा में उसे आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब सिंडी वहाँ पर मौजूद कुछ कपड़े पहन लेती है। ये कपड़े उन्हीं लोगों के होते हैं जिन्हें सिंडी से पहले इस रूम में टॉर्चर किया गया था। कुछ देर बाद सिंडी को नींद आ जाती है और तभी उसके कमरे में कोरी आता है। कोरी सिंडी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। इस रात में कई बार कोरी सिंडी के साथ जबरदस्ती करता है और सिंडी बेचारी उसे रोक भी नहीं पाती, जिससे सिंडी को काफी तकलीफ होती है। अगली सुबह उस कमरे में जेफरी आता है। जेफरी सिंडी के जख्मों पर दवाई लगाता है, लेकिन तभी सिंडी को होश आ जाता है और वो जेफरी को लात मारती है, क्योंकि सिंडी को लग रहा था कि शायद जेफरी भी उसके साथ जबरदस्ती करने आया है। तभी जेफरी उसे बताता है कि उसका सिंडी के साथ जबरदस्ती करने का कोई इरादा नहीं है। जेफरी इस कमरे में सिर्फ सिंडी के लिए खाना लेकर आया था। जेफरी के जाने के बाद सिंडी वो खाना खा लेती है और थोड़े टाइम के बाद कोरी उस कमरे में आता है। सिंडी फिर से डरने लगती है। तभी कोरी उसे बताता है कि अब की बार
वो सिर्फ उसकी टांग का इलाज करने के लिए आया है। लेकिन सिंडी को कोरी की बातों पर यकीन नहीं आता, इसलिए कोरी उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मजबूरी में सिंडी कोरी के हाथों अपने पैर का इलाज कराने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इलाज करने के बजाय कोरी उसके पैर को पूरी तरह से तोड़ देता है ताकि वो यहाँ से भाग न पाए। सिंडी को काफी दर्द होता है, लेकिन उसके पास बर्दाश्त करने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अब कोरी सिंडी को फिर से एक बार बेहोश कर देता है और सिंडी के बेहोश होने के बाद कोरी उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाता है। कुछ देर बाद जब सिंडी को होश आता है तो वो कोरी से पूछती है कि आखिर कब तक कोरी सिंडी के साथ ऐसा करने वाला है। इस बात के जवाब में कोरी उसे बताता है कि जब तक उसका मन पूरी तरह से भर नहीं जाता तब तक सिंडी को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जवाब में सिंडी उससे कहती है कि तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मुझे बेहोश मत करना। ये बात सुनकर कोरी उससे कहता है कि ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें बेहोश नहीं करूंगा। थोड़ी देर के बाद सिंडी अपने कपड़े बदलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेफरी आ जाता है। सिंडी को देखकर वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। सिंडी उससे कहती है कि तुम मेरी तरफ देख सकते हो, लेकिन जेफरी नहीं देखता, इसलिए सिंडी उसके पास जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करती है। ये बात जेफरी को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो खाने को नीचे गिरा देता है और उस कमरे से भाग जाता है। सीसीटीवी के जरिए कोरी ये सब कुछ देख रहा था। वो समझ जाता है कि सिंडी जेफरी को अपनी तरफ करना चाहती है ताकि वो यहाँ से भाग सके। थोड़ी देर के बाद जेफरी दोबारा से उस कमरे में आता है जहाँ पर सिंडी अपने बेड पर लेटी हुई थी। सिंडी जेफरी को अपने पास सोने के लिए कहती है। जेफरी उसके पास सो जाता है और तभी सिंडी जेफरी को किस करती है। दरअसल जेफरी को अब सिंडी से प्यार हो गया था। सिंडी जेफरी से पूछती है कि आखिर तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। इस बात के जवाब में जेफरी सिंडी को एक तस्वीर दिखाता है। जेफरी उसे बताता है कि यह हमारी बहन की तस्वीर है। हमारे माता पिता के मरने के बाद हम तीनों भाई बहन एक साथ ही रहा करते थे और एक दूसरे के पास ही सोया करते थे। हमारे बीच शारीरिक संबंध भी थे, लेकिन कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कोरी हमारे घर पे अलग अलग लड़कियों को लाने लगा और ये बात हमारी बहन को पसंद नहीं आई। वो हम दोनों से बहुत प्यार करती थी, इस वजह से वो सदमे में चली गई और कुछ दिनों के बाद उसकी जान चली गई। उस फोटो को देखने के बाद सिंडी समझ जाती है कि उसकी शक्ल जेफरी और कोरी की बहन से मिलती है, इसीलिए जेफरी और कोरी ने अभी तक सिंडी को जिंदा रखा है। कुछ टाइम के बाद इस कमरे में कोरी आता है। कोरी अपने साथ एक लड़के को लाया था जिसके ऑर्गन्स वो निकालने वाला था, इसलिए वो सिंडी को रस्सी के साथ बांध देता है और उस लड़के को लाकर उसी बेड पर लिटा देता है। कोरी और जेफरी उस लड़के को होश में लाते हैं और उसे होश में लाकर वो उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। उस लड़के को बहुत तकलीफ हो रही थी, वो बहुत चीख रहा था और ये सब कुछ सिंडी की आंखों के सामने हो रहा था। आज सिंडी ने पहली बार किसी इंसानी बॉडी को कटते हुए देखा था, इसलिए सिंडी सदमे में चली जाती है। रात में कोरी अपने भाई जेफरी को कुछ सामान लाने के लिए मार्केट भेज देता है। कोरी जेफरी से ज्यादा अक्लमंद है, इसलिए जेफरी उसकी हर एक बात मानता है। वो मार्केट चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोरी सिंडी के कमरे में आता है। वो सिंडी से कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे भाई को अपनी तरफ करना चाहती हो, इसलिए आज मैं उन दोनों चीजों को बंद कर दूंगा जिनकी वजह से मेरा भाई तुम्हारी तरफ आ सकता है। कुछ देर के बाद कोरी इस कमरे में बेहोशी की गैस छोड़ देता है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लेता है जिस वजह से वो बेहोश नहीं होता, लेकिन सिंडी बेहोश हो जाती है। इसके बाद कोरी उसके मुंह पर टांके लगा देता है और साथ ही वो उसके प्राइवेट पार्ट पर भी टांके लगाता है। थोड़ी ही देर के बाद जेफरी मार्केट से वापस आ जाता है और सिंडी की ये हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। कोरी उससे कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये लड़की भरोसे के लायक नहीं थी, ये हम दोनों को फंसा सकती थी। लेकिन जेफरी उसकी बात नहीं सुनता और सिंडी के मुंह पर लगे हुए टांके काट देता है। जेफरी सिंडी से प्यार करने लगा था, इसीलिए उसे कोरी पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसके सर को बार बार जमीन पर पटकता है,
जिससे कोरी बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेफरी अपने हाथ धोने लगता है, लेकिन तभी सिंडी को भी होश आ जाता है। सिंडी चुपचाप से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जेफरी के मुंह पर मारती है, जिससे जेफरी बेहोश हो जाता है। अब दोनों भाइयों के बेहोश होने के बाद सिंडी वहां से मौका देखकर भाग जाती है। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। कोरी ने अभी भी हॉस्पिटल का टेलीफोन हैक करके रखा था। उसे एक कॉल आता है जिसमें एक लड़की उसे मदद के लिए बुलाती है। कोरी और जेफरी उस लड़की की मदद करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिंडी और उसकी एक फ्रेंड कोरी और जेफरी को जाल में फंसाकर बेहोश कर देते हैं। कुछ देर के बाद वो कोरी और जेफरी को अपने अड्डे पर ले आते हैं, जहाँ पर कोरी को उन्होंने बेड पर बांध रखा था और उसके सामने ही जेफरी को रस्सी के साथ बांध रखा था। कोरी उनसे अपने भाई जेफरी को आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन सिंडी और उसके सारे साथी कोरी की बात नहीं सुनते। वो कोरी के सामने ही जेफरी के सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। यहाँ सीन बाहर की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वही आदमी बाहर इंतजार कर रहा है जो कोरी और जेफरी से ऑर्गन्स खरीदा करता था। उसके पास सिंडी आती है और सिंडी उससे कहती है कि तुम बस 5 मिनट वेट करो, तुम्हें सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे। इसके बाद सिंडी ऑर्गन्स लेने के लिए अंदर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। मूवी को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। अब आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।